क्वेश्चन पूछा था कि सर सिंगल बॉन्ड वाले में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सबसे पहले CH4 का यानी कि मीथेन का, ठीक है सर। 2 कार्बन वाले 3 कार्बन वाले एग्जांपल पूछे थे आपने। 2 कार्बन वाले में आता है मेरे पास इथेन, 3 कार्बन वाले में आ जाएगा मेरे पास प्रोपेन, फिर आ जाएगा मेरे पास ब्यूटेन, और फिर आ जाएगा मेरे पास पेंटेन। तो 1 कार्बन में 2 कार्बन, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंटोन। तो अगर आप कहें तो इनमें से किसी एक की मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, डॉट स्ट्रक्चर भी और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बताइए प्रखर किसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं इन तीनों में से, चारों में से? मीथेन की तो बना के दिखाई दी थी हमने। प्रोपेन की, चलिए प्रोपेन की स्ट्रक्चर बना करके दिखाते। देखो प्रोप का मतलब 3 कार्बन, यानी ये तो कंफर्म है कि कार्बन 3 है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है। अगर इसके पास यहाँ पर कार्बन के बाहर 1 बॉन्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, टोटल कार्बन के बाहर 8 होने चाहिए। 2 4 6 8, यानी 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये स्टेबल। इस वाले कार्बन के बाहर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 और होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहा, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है इस तरीके से। हम ये भी कह सकते हैं कार्बन के बाहर, एक कार्बन के बाहर चारों तरफ 4 डंडे होने चाहिए, 1 2 3 4, इसके बाहर 4, इसके बाहर 4, इसके बाहर 4। कार्बन कितने होगा? तीनों। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितने होगा यहाँ पर? 8। तो ये स्ट्रक्चर बन गई है मेरे पास यहाँ पर किस चीज की भैया? प्रोपेन। हाइड्रोजन के अलावा देखो हमारे कोर्स में जो है वो हाइड्रोकार्बन से, इसलिए मैं आपको हाइड्रोजन करके बता रहा हूँ। अदरवाइज जैसे CH4 था वैसे CCl4 भी था, बहुत सारे यूज होते हैं सॉल्वेंट कंपाउंड्स में तो, ठीक है। बट हमारे कोर्स में हाइड्रोकार्बन से तो मैं आपको उन्हीं के यहाँ पर एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो सिंगल बॉन्ड वाले हमारे पास कुछ कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड के बारे में। जैसा कि मैंने बताया डबल बॉन्ड में इन की आवाज आती है। उससे पहले एक चीज हो, सिंगल बॉन्ड में इन की आवाज है, इनका ना एक जनरल फार्मूला होता है इन कंपाउंड का। इन कंपाउंड्स का एक जनरल फार्मूला होता है, दिस इज द CnH2n +2। CnH2n +2 जनरल फार्मूला है एन का। और यहाँ पर n क्या है? n है मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन। समझे? अब देखिए मीथेन का अगर मुझे फार्मूला बनाना है तो देखो यहाँ पर C यानी 1, कार्बन कितना है? 1 है, n यानी कि 1, और H2n यानी कि 2 × 1 + में 2, तो C1 और H2 × 1 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो C1H4, 1 कभी लिखते नहीं तो CH4 बना। ऐसे इथेन बन जाएगा फार्मूले में C2H2n यानी 2 × 2 यानी कितना हो गया? 4, और प्लस में 2 यानी कि 6। प्रोपेन में C3H2 × 3 + 2 यानी कि C कितना हो गया? 3 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8। ऐसे ही C4H10, C5H12। तो ये जनरल फार्मूला होता है हमारे पास किस चीज का भैया? एल्केन सीरीज का। उसके हिसाब से हमारे पास सारे फार्मूलाज आ जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर डबल बॉन्ड वालों के बारे में। तो जब मैं डबल बॉन्ड के बारे में बात करता हूँ तो डबल बॉन्ड वहां पर क्या होता है? डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। मान लो अगर मैंने सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन का एग्जांपल ले दिया, ये क्लोरीन है और ये दूसरा भी मेरे पास यहाँ पर क्या है? क्लोरीन। ये एग्जांपल था सिंगल बॉन्ड में, याद है आप लोगों को? देखो मैं किस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ, मैं सिंगल बॉन्ड का एक दोबारा करके दिखा रहा हूँ, फिर डबल बॉन्ड का आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पर क्लोरीन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और 1 8, 7 और 1 8, ये तो होती है डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ध्यान से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है, यानी कि सिंगल बॉन्ड। ये बन गया मेरे पास Cl2। इस तरीके से मेरे पास क्लोरीन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, हाइड्रोजन का बना के दिखाइए, HCl का बना के दिखाइए, CH4 का, CCl4 का, ठीक है, और H2O का भी।
उसके बाद NH3 का दिया था, और फिर मैंने कहा था कि फिर मैं आपको बताऊंगा डबल बॉन्ड के, जी डबल बॉन्ड के कैसे होते हैं। ठीक, ये क्लियर है, प्रीवियस क्लास में बात पूछ चुकी है। जैसे CH4 का था ऐसे CCl4 का भी था, तो एक मैंने कर दिया था और दूसरा होमवर्क में दिया था, तो करना चाहिए था आप लोगों को। चलिए डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ O2। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको सबको पता है कि 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 और 6 होता है। तो देखिए ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इस वाले की 1 2 3 4 5 6, ये डॉट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करती है। ऑक्सीजन की लास्ट शेल में 6 से 2 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की चेन, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में मेरे पास डबल बॉन्ड बन गया। एटम कितने हैं? 2 है, तो ये मेरा O2 बन गया यहाँ पर। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ जो आप लोगों को करने हैं। आपको यहाँ पर करना है CO2 C2H4 का, ठीक है। बस ये 2 कर देना, बहुत। चलो अब इसमें एक चीज और है, ये तो नॉर्मल मैंने आप लोगों को कंपाउंड्स बता दिए। अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोकार्बन, तो देखो ये हमारे सारे एन वाले हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो ये सारे एल्केन सीरीज के मेंबर, इसको मैं बोलता हूँ एल्केन सीरीज। इसका जनरल फार्मूला है ये, ठीक है। तो एल्केन सीरीज का मेंबर है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। जो होमोलोगस सीरीज है, सेम सेम प्रॉपर्टी वाले हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से इन वाली मेरी कहलाती है एल्कीन सीरीज, ठीक। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर एल्कीन सीरीज भी है। अब उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो कभी भी मिथीन नहीं होता, उसका फर्स्ट मेंबर इथीन है, फिर प्रोपीन है, फिर ब्यूटीन है, और फिर यहाँ पर पेंटीन, ठीक है जी। ये इस तरीके से होते हैं हमारे पास। अब इसका भी एक जनरल फार्मूला होता है हमारे पास, दिस इज द CnH2 है, ठीक। अब देखिए मुझे इनमें से किसी की स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के दिखाओ, बताइए किसका फार्मूला लिख के दिखाओ। यहाँ पर शगुन पवार आप बताइए। 1 2 3 4, जिसका कहोगे उसी का फार्मूला, उसी की डॉट स्ट्रक्चर, उसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, बताइए भाई, इतना समय थोड़ी है बेटा। चलो जी पेंटीन। चलो तो पेंट का मतलब क्या होता है? पेंट का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 5 3 4 5, 5 कार्बन। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पर क्या किया भैया, सबसे पहले 5 कार्बन बना दिए। अब जब ये 5 कार्बन मैंने यहाँ पर बनाए, ठीक है, तो सबके लिए जनरली सिंगल बॉन्ड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन सीरीज का है तो यही डबल बॉन्ड आएगा। अब डबल बॉन्ड आपको कहाँ लगाना है इस बात को समझिए। आप हमेशा टर्मिनल पे लगाएंगे, या तो लास्ट में इस तरफ लगाओ या उस तरफ लगाओ, जहां तुम्हारा दिल करे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, लास्ट में लगाओ, बीच में मत लगाना अभी फिलहाल, थोड़ी देर के लिए, है ना, जब तक मैं नहीं कहता, ठीक है। तो एक ही डबल बॉन्ड लगाना, कभी सारे डबल बॉन्ड लगा दो, सिर्फ एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी सिंगल ही रहेंगे। तो 5 कार्बन है पेंट, सारे के सारे हमारे पास। हम इनमें से एक देखते हैं डबल बॉन्ड है तो 3, पेंटीन। अब यहाँ पर इसको स्टेबल भी करना है, वैलेंसी। तो देखिए इस कार्बन के बाहर एक डंडा, 2 3 4, 1 2, इस कार्बन 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 और ये 4, इसके 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी कि टोटल हमारे पास कार्बन कितने हैं? 5, और हाइड्रोजन हो गए मेरे पास 10। फार्मूले हिसाब से वेरीफाई कर ले, CnH2, तो n क्या है 5 और 2n यानी 2 into 5 10। ओ वाओ वेरी गुड, ये तो सबसे सिंपल था। ऐसा नहीं है कि जो सबसे लास्ट में होगा वो हार्ड होगा,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पेंटीन बन गया, इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटेन है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बना करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन कुछ इस तरीके से होते हैं। फिर आते हैं जी ट्रिपल बॉन्ड वाले। ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन सीरीज के मेंबर होते हैं। उससे पहले क्वेश्चन कि एल्कीन सीरीज में मिथीन कभी भी फर्स्ट मेंबर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड होंगे वो हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच में होंगे, कभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लगा दो गलत हो जाएगा। और अगर मैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट दो कार्बन हो गए, तो दो कार्बन होते तो मिथ होगा, मिथ तो हो ही नहीं सकता है। ओके, अब एल्काइन के बारे में बात करता हूं। तो एल्काइन का भी जो फर्स्ट मेंबर होता है वो कभी भी मिथाइन नहीं होता। ये भी हमारा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ किसकी, इथाइन की बना के दिखाता हूँ। चलिए ठीक है। इथ का मतलब दो कार्बन, लो जी दो कार्बन ले लो, सबसे पहले बात कर। अब आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड, लो जी ट्रिपल बॉन्ड लगा। कार्बन के बाहर टोटल 4 डंडे होने चाहिए हमारे पास। तो इसके बाहर 3 है, चौथा ये रहा, इसके बाहर 3 है, चौथा ये रहा, एक एच और यानी ये बन गया C2H2। समझे? यानी कि जनरल फार्मूला जो मेरे पास यहाँ पर आया वो है CN, ठीक है जी, और H2N माइनस क्या 2, CnH2n माइनस 2, C की वैल्यू 2, H2 जब 4 माइनस 2 कितना 2, C2H। इथाइन मेरे पास में ऐसे प्रोपाइन होगा, ब्यूटाइन होगा और ऐसे हमारे पास यहाँ पर पेंटाइन बन जाएगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स की बात बताई है मैंने। इसके अलावा अगर आप चाहे तो ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन के अलावा भी हम कुछ कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे कि N2 होता है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2 और 5, यानी कि ये नाइट्रोजन है। इसकी लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। एक और नाइट्रोजन है, इसकी लास्ट शेल में भी मेरे पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन की श्रेणी है ट्रिपल बॉन्ड, N2 की फॉर्म में अवेलेबल है। 9th क्लास में मैंने पढ़ाया आप लोगों को यहाँ पर ये चीज। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोवलेंट कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास यहाँ ये बन चुके हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आयनिक कंपाउंड की और कोवलेंट कंपाउंड की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज। याद रखना हमेशा कि कोवलेंट कंपाउंड हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है जी।